Do you want to know? ओके बच्चा लोग, सो भाई हमने आपका चैप्टर 8 दोनों कंप्लीट किया है। अब आइए आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांस है। उसका रीजन कि भाई ये क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड में है। बीइंग अ गुजरात बोर्ड वासी, ठीक है, एक दो को छोड़ के थोड़ा गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए हम उसके टेक्स्ट बुक के कुछ प्रूफ हेड कर रहे हैं। पहले हम आपके चैप्टर नंबर 9 के 2 प्रूफ हेड करेंगे। इसको लैंडस्केप होगा। हाँ, भाई लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड if the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake has measured if the angle of elevation of a cloud from point h meters of a lake has measured and the angle of depression of its reflection यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर है। एक मिनट चलो। तो भाई क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक। बच्चा पहले क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लेते हैं। हमको बोला हुआ है एक पॉइंट है जो कि लेक से h मीटर्स ऊपर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेक बना लेते हैं, ये समुद्र बना लिया। इससे ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं h, ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो गई h मीटर्स। अब यहां से क्लाउड का एलिवेशन, भाई इधर कहीं क्लाउड होगा आपका, सो ये क्लाउड का एलिवेशन, क्लाउड अच्छे से ड्रॉ करना, फीलिंग आनी चाहिए। ये क्लाउड का एलिवेशन, बच्चा लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल से। सो ये हमको बोल दिया गया है मेजर अल्फा, मतलब ये एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब अब हमें नीचे जाना है, ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। बच्चा ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन बोलते, चलिए इधर का ही आ रहा है, रिफ्लेक्शन है तो चलो फिलिंग के साथ बनाते हैं। फीलिंग आनी चाहिए बेटा। अब ये मत बोलना कि इसके टर्न ज्यादा है इसके टर्न्स कम है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बोला हुआ है बीटा। प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस मच। बस लोग हमको ये प्रूव करना है कि हाइट कहां से, लेक से इसकी जो हाइट है, ये हाइट वो इतनी है। ओ हो आते होवे क्यों क्वेश्चन। देखो बच्चा लोग, हमको ये लेक दिया हुआ है, ये पूरा क्या है, लेक, ये क्लाउड है और ये उसकी रिफ्लेक्शन है। अच्छा बच्चा लोग, ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, बट एक्चुअली ये इधर आना चाहिए। भाई एक चीज तो ऑब्वियस है कि जितना लेक से ऊपर क्लाउड होगा उतना ही लेक के नीचे होगा। भाई रिफ्लेक्शन, ठीक है, अभी यहाँ पे साइंस नहीं लाएंगे हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जितना क्लाउड ऊपर है लेक से, उतनी ही उसकी इमेज लेक से नीचे बनेगी। मैं यहां से यहां तक की हाइट को ले लेता हूं l, लेक से इसकी हाइट को हमने क्या ले लिया l,
ये बीटा। अब बच्चा लोग जितना क्लाउड ऊपर उतना ही क्लाउड नीचे, अगर ये हाइट l है तो ये भी हाइट l हो जाएगी, समझ आ रहा है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा h, मैं यहां पे भी एक ये बना लेता हूं। ओके, यहां तक चीजें क्लियर? मैंने क्या किया? अच्छा बच्चा देखो, ये लेक है, लेक से L मीटर ऊपर क्लाउड है, तो लेक से L मीटर नीचे भी तो क्लाउड होगा। हमने सही ड्रॉ किया था, ये खुशी रॉन्ग करवाती है हमको। अब बच्चा ये अल्फा बीटा इक्वल नहीं होगा, उसका रीजन है कि भाई ये देखो यहां से कितना नीचे जा रहे हैं हम लोग। एक चीज तो क्लियर है भाई, ठीक है लेक से इसका डिस्टेंस सेम होगा, आपकी बात सही है, लेकिन इससे तो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस तो काफी कम है और इसका डिस्टेंस काफी दूर है, इस वजह से अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू में इंटरेस्ट भी नहीं है, सेम है, इक्वल है, अनइक्वल है, जो भी है हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो ये प्रूव करना है कि L की वैल्यू ये है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक, भाई लेक से यानी कि L की वैल्यू ये आनी चाहिए। ओके, चलिए इसका नामकरण करें। A, ये पॉइंट B, ये C, इसको बोलते हैं D, यहाँ पे E, और इसको एक बोलते हैं F। इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी, रहने देते हैं इसको ऐसे ही, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब चलो हम हर क्वेश्चन में क्या करते थे कि जिस ट्रायंगल में एंगल बनता था वो ट्रायंगल लेते थे। एक अल्फा बन रहा है तो एक ट्रायंगल ले लेंगे हम ABC। इन ट्रायंगल ABC अल्फा ये इसका ऑपोजिट, ये इसका एडजेसेंट। बच्चों अब जो मैं करने जा रहा हूं जरा ध्यान से देखना। भाई अल्फा के ऑपोजिट में इतना ही है BC। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्लाउड हटा देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट ये हमारा क्लाउड है। अरे BC की लेंथ तो हमारे पास है ही नहीं, BC की लेंथ हमारे पास है ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, CD को x ले लेता हूं, लेट CD be x। यहां से यहां तक L है तो या ये क्या हो जाएगा, L माइनस x हो जाएगा। देखो देखो जरा, ये पूरा कितना है L, और यहां कोई पॉइंट है, मैंने इसको क्या ले लिया x। पूरा L है और कितना x है, तो पूरे में से इसको निकाल दूंगा तो ये मिल जाएगा ना। पूरा मतलब L, इतना मतलब x, तो निकालना मतलब माइनस, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस x, ठीक है। सर यस बोलो। सर हम BC को x में ले सकते हैं। बताता हूं क्यों मैंने ऐसा किया। अब अच्छा इसको x लेने का एक और रीजन है कि जब मैं इसको ये नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा तो बीटा के सामने ये पूरी साइड हो जाएगी EC। यहां से भी चलो क्लाउड को हटा देते हैं भाई। तो बच्चा लोग ये इस समय मेरे पास ये तो है लेक से नीचे, देखो इतना तो मेरे पास डिस्टेंस है L, बट व्हाट अबाउट दिस, फिर हमें एक नवा लेना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको x ले लिया। तो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतना L इतना x, तो पूरा कितना हो जाएगा L प्लस x। देखो मैंने क्या किया, ये C, ये D और ये E, यहां से यहां तक हमने L लिया था, लेग के नीचे का पोर्शन, और यहां से यहां तक हमने x ले लिया था। अब मुझे तो पूरी वैल्यू चाहिए, बिकॉज देखो बीटा के सामने ऑपोजिट पूरा है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको भी जान देता हूं भाई, ठीक है। कंफ्यूजन वाली सभी चीजें दूर कर देते हैं। सो यार मुझे इतना तो डिस्टेंस चाहिए था ना, मतलब यहां से यहां तक पूरा चाहिए था। इतना मालूम है L, लेकिन इतना पता नहीं था, तो x लेने से क्या बोल सकता हूं मैं, पूरा L प्लस x। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। प्राची, बच्चा लोग देखो ये जो D है ना, ये हमारा लेक है, ये हमारा लेक है। तो लेक से क्लाउड जितना ऊपर होता है उतना ही उसकी रिफ्लेक्शन होगी।
तो हमने ऊपर ले लिया था L, तो नीचे भी हो जाएगा L। अब मेरे ट्राइंगल इस हिसाब से बन रहे हैं कि मेरे पास ये लेंथ नहीं थी और ये लेंथ भी नहीं थी, सो मैंने CD को क्या ले लिया x, ये पूरा L था, इसको x ले लिया तो L माइनस x करूंगा तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली यहां तक का L था, उसमें x को ऐड कर दूंगा, यहां तक कितना था L, उसमें से x को ऐड। मैं कहां चिपका, मेरी वीडियो चिपकी है। ओके बच्चा लोग, तो एक बार डिस्टेंस का खेल समझने के बाद अब हम शुरू करते हैं फाइनली हमारा आंसर। पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले, ट्रायंगल ए बी एंड सी। यार यहां से राइटिंग ही चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी L माइनस एक्स अपॉन एडजेसेंट। अब बच्चा एडजेसेंट को क्या लेवे, चलो इसको y ले लेते हैं, ठीक है। लेट AC भी y, तो ये नीचे आ गया y। अच्छा बच्चा, दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो जब मैं इसका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट करूंगा तो y कॉमन है और मुझे पूरे पिक्चर में y की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये जो AC है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहां ले आता हूं y इज इक्वल टू L माइनस एक्स बाय tan अल्फा। ओके, अब मैं ले लेता हूं नीचे वाला ट्रायंगल AEC। इन ट्रायंगल AEC tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, देखो ये ऑपोजिट पूरा है इसीलिए तो हमने वो खेल खेला था, तो पूरा कितना हो जाएगा L प्लस एक्स अपॉन एडजेसेंट y। बस लोग यहां तक क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पहले बताइए। पहले ये ट्रायंगल लिया तो अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर बीटा लिया तो tan बीटा इज इक्वल टू पूरा था, तो इतना L है इतना x है, तो L प्लस एक्स। याद रखना हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड करना है। हाइट ऑफ द क्लाउड कितना है, L है। ये जो D पॉइंट है ना बच्चा, D पॉइंट हमारा लेक है। ओके चलिए मैं क्या करता हूं, इसमें y की वैल्यू पुट कर देता हूं। सो tan बीटा इज इक्वल टू L प्लस एक्स अपॉन y। y की वैल्यू क्या है, L माइनस एक्स अपॉन tan अल्फा। ओके अच्छा बच्चा लोग जरा ध्यान से देखना भाई, हमने इसको x तो ले लिया, लेकिन क्या ये x h के बराबर है? भाई देखो ना, जितना हाइट ये है उतना ही हाइट ये भी तो है, तो क्या हमारा x h के बराबर है? बिल्कुल। चलो पहले इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। इस पूरे को उठा के मैं यहां ले जाता हूं। चलो एक काम करो, इसको ऐसे रखो, y था ना नीचे, थोड़ा मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं, ये y को यहां ले आते हैं, y tan बीटा इज इक्वल टू L प्लस एक्स। अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू अब रख दीजिए, कहां गया, ये रहा L माइनस एक्स अपॉन tan अल्फा इनटू tan बीटा इज इक्वल टू L प्लस एक्स। ठीक है, अब हमारा x क्या है, h है, x और h इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं, x के बदले यहां पे रख देता हूं h, और यहां पे कहीं लिख देते हैं here x is equal to h। ठीक है, तो x के बदले हमने क्या रख दिया, h। अब इसको सिंपलीफाई करो और L की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये tan अल्फा नीचे है, इसको इधर ले जाते हैं, L माइनस h tan बीटा इज इक्वल टू L प्लस h tan अल्फा। इसको ब्रैकेट में डाल दो, उसको ब्रैकेट में डाल दो, L tan बीटा माइनस h tan बीटा इज इक्वल टू L tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। ब्रैकेट में डाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, LL वाले को साथ में ले लो, HH वाले को साथ में ले लो। सो L tan बीटा माइनस L tan अल्फा इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा, इधर क्या था h tan अल्फा, ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस h tan बीटा। यहां तक क्लियर?
अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से L कॉमन ले लेते हैं, यहां से H कॉमन ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, यहां से H कॉमन tan अल्फा प्लस tan बीटा। हमें क्या ढूंढना है, L, तो L इंटू समथिंग जो भी है उसको ले जाते नीचे। सो L इज इक्वल टू H, यहां पे क्या है H tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। मेरे ख्याल से मुझे यही तो लेके आना है, H tan बीटा प्लस अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो बच्चा लोग यही तो हो गई हमारी हाइट ऑफ द क्लाउड। हमने कुछ नवा नहीं किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा तिगड़म लगाई कि भाई इसको x बोल दिया तो ये l माइनस एक्स हो गया, ये l प्लस एक्स हो गया, बस इतनी कहानी नवी थी। बाकी वही ट्रायंगल, वही tan अल्फा tan बीटा, वही y को यहाँ से सब्जेक्ट बनाया और y की वैल्यू पुट की, सब्स्टिट्यूशन किया हमने, और कुछ भी नहीं। समझ आया बच्चा लोग? तो बच्चा लोग अब ये क्वेश्चन है, अ ब्रिज अक्रॉस अ वैली इज h मीटर्स लॉन्ग। आपको कहा जा रहा है एक वैली है, उसके अक्रॉस में ब्रिज है। वैली मतलब आपको पता ही होगा भाई, दो पर्वत ऐसे बने होते हैं, ठीक है। फिलहाल उन पर्वत को मैं स्ट्रेट लाइन की तरह दिखा रहा हूं। ये दो वैली है, इसके अक्रॉस में एक ब्रिज जा रहा है। भाई ब्रिज आई थिंक ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, मैंने इसलिए ब्रिज ऊपर ड्रॉ किया है। कितने मीटर्स लॉन्ग दिया हुआ है, h मीटर्स, मतलब इसकी जो लंबाई है वो हमको दे दी गई है h मीटर्स लॉन्ग। फिर क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ टेंपल इन द वैली डायरेक्टली बिलो द ब्रिज। भाई इस ब्रिज के एकदम नीचे यहां पे कोई टेंपल है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द टेंपल, भाई ये टेंपल का टॉप होगा। अब यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब सीधी सी बात है, नीचे जाना है, और कितना एंगल दिए हुए हैं, अल्फा एंड बीटा, फ्रॉम टू एंड्स ऑफ द ब्रिज। भाई ब्रिज के दोनों एंड से इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन, ब्रिज के दोनों एंड से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं, एक है अल्फा तो दूसरा है बीटा। बच्चा लोग एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं, डिप्रेशन है मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एंगल ऊपर बनेगा, एंड हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। तो मेहरबानी करके ये अल्फा और ये बीटा मत लेना, ठीक है। इसको हम कर देते हैं जॉइंट। अब क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द ब्रिज। भाई ये जो ब्रिज की हाइट है वो इतनी है। चलो मैं फिर से इसको लेता हूं L और इसको भी L। बच्चा लोग दोनों वैली आमने सामने है तो वो तो सेम ही हो जाएगी। दूसरी चीज, ये Z बन रहा है तो ये हो जाएगा बीटा, ये भी Z बन रहा है तो ये हो जाएगा अल्फा। ये पूरा H है तो ये भी पूरा H हो जाएगा। मैं इसको ले लेता हूं, चलो पहले नामकरण कर दूं, A B C D E। AB and ED are the valleys, C is the temple, AE is a bridge. Okay, let BC be X। ये X है तो क्या ये H माइनस X हो जाएगा भाई? भाई इतना, ये पूरा कितना है H, इतना मैंने ले लिया X, ये मैंने X ले लिया तो पूरे में से इसको निकाल दूंगा तो ये मिल जाएगा ना, तो पूरे में से इसको निकाल दिया मतलब माइनस कर दिया। फिगर समझ आई? फिगर समझ आई होगी तो आंसर समझ आएगा, वरना नहीं। ओके चलिए फिर से रिपीट करते हैं। भाई आपको बोला गया है कि एक एक्रॉस एक वैली है, उसके पूरे एक्रॉस में एक ब्रिज है जिसकी लंबाई h मीटर्स है, h मीटर्स लॉन्ग। तो हमने क्या किया, हमने दो वैली ले ली और उसके एक्रॉस में एक ब्रिज ले लिया। तो ब्रिज की लंबाई कितनी बोल दी गई, h। ओके, ये h, तो ये नीचे जो ग्राउंड होगा, इन दोनों वैली के बीच में जो जमीन होगी वो भी h मीटर्स लंबी होगी। ओके, फिर हमें क्या बोला है, देयर इज अ टेंपल इन द वैली, वैली के अंदर कहीं टेंपल है, डायरेक्टली बिलो द ब्रिज, ब्रिज के एकदम नीचे।
अब भाई मंदिर जमीन पे होता है ना, कोई बच्चा ऐसे सवाल पूछेगा सर आपने मंदिर इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? अरे भाई ये तो हवा है, हवा में मंदिर लटक नहीं सकता ना, कांच लटकता तो मैं इधर ले लेता, बट मंदिर जो है जमीन पे ही रहता है मेरे हिसाब से, इसीलिए हमने मंदिर को इधर ड्रॉ किया। अब हमको बोला गया है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ऐसा नीचे जाना, कहां से डिप्रेशन, कहां से? फ्रॉम टू एंड्स ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के दोनों एंड से। कितना दिया गया? अल्फा एंड बीटा। तो भाई एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, तो z की मदद से ये बीटा हो गया, दूसरे z की मदद से ये अल्फा हो गया। ये पूरा h था, मैंने इसको x ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस x। समझ आया भाई? आगे बढ़ो। चलिए यस बोलो बेटा। सर बोल के गया। ओके, तो भाई एक ट्रायंगल ये है जिसमें एंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये है। पहले इसको ले ले ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलिए भाई ट्रायंगल ए बी सी में tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना? x। अब क्या करें भाई, मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी है? l की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं यहां से l को गायब नहीं कर सकता हूं, x को यहां ले आता हूं। x इज इक्वल टू l बाय tan अल्फा, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल EDC tan बीटा, दिस इज tan बीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना है? h माइनस x। ओके, अब क्या करें? चलो पहले इसमें हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं। tan बीटा इसको उठा के यहां ला रहा हूं, h माइनस x इज इक्वल टू l। भाई मुझे l की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की वैल्यू रख दो और सिंपलीफाई कर दो, क्वेश्चन आंसर फिनिश, है ना? एम आई राइट? ये भी l ऑपोजिट अपॉन दिस। चलो ठीक है, मैं tan बीटा को अंदर डाल रहा हूं, तो tan बीटा को अंदर डालूंगा तो h tan बीटा माइनस x tan बीटा इज इक्वल टू l। बस अब जिस स्टेप में प्रॉब्लम के मुझे वहीं रोक देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू पुट कर लेता हूं, सो ये हो गया h tan बीटा माइनस x के बदले l अपॉन tan अल्फा इनटू tan बीटा इज इक्वल टू l। अब देखो ये नीचे tan अल्फा है, इसके नीचे नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं, मतलब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सो यहां पे क्या हो जाएगा? h tan अल्फा इनटू tan बीटा, h tan अल्फा इनटू tan बीटा माइनस l अपॉन पूरे के नीचे tan अल्फा। देखो माइनस l tan बीटा भी है, l के साथ में tan बीटा भी है, इज इक्वल टू l। ठीक है, एलसीएम लेने के कारण पूरे के नीचे आ गया, इज इक्वल टू l। अब ये tan अल्फा को हम इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो h tan अल्फा इनटू tan बीटा माइनस l। देखो बच्चा लोग बड़े बड़े इक्वेशन को देख के डरो मत, जो आपने मैथमेटिक्स अपने 10 तक सीखी है ना, उसको अप्लाई करते जाओ। भाई इतने बड़े बड़े आ रहे, बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रहे, टेंशन मत लो, जस्ट आप करते जाओ। बस इतना याद रखो कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, सो आई कांट डू फॉर दैट। ये हो गया l tan बीटा, इसको वहां लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा l tan अल्फा। देखो भाई एक बच्चा लोग एक चीज सुनो, सपोज मेरे पास ऐसा होता tan अल्फा माइनस tan बीटा, सपोज इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं खाली थोड़ा बेसिक्स बता रहा हूं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, tan को कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा कर देते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भाई tan ऑफ सम एंगल, मैंने आपको क्या कहा था कि ये एंगल होता है, एंगल ये मल्टीप्लाई नहीं होता,
ये tan इंटू अल्फा नहीं है, ये tan ऑफ अल्फा है। अल्फा मतलब कोई ना कोई एंगल, बीटा मतलब कोई ना कोई एंगल। इट इज नॉट मल्टीप्लाई। भाई ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम हाउ कैन वी टेक कॉमन फ्रॉम दैट? आर यू गेटिंग बच्चा लोग व्हाट आई एम सेइंग? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसीलिए हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। ओके ठीक, चलिए अब क्या करें बच्चा, इसमें हम एल एल को साथ में ले लेते हैं। 2 मिनट वेट प्लीज। सो इधर h tan अल्फा इंटू tan बीटा रख लेते हैं, इसको वहां ले जाएंगे तो ये पहले तो था l tan अल्फा माइनस का हो जाएगा प्लस l tan बीटा। यहां पे एज इट इज h tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहां से l कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। मुझे क्या चाहिए, हाइट ऑफ ब्रिज, मतलब l की वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के यहां ले आते हैं। सो l इज इक्वल टू h tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है बच्चा लोग, और आई थिंक यही अपने को चाहिए। देखो tan अल्फा tan बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ आया बच्चा लोग? चलो बच्चा लोग, आपका जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसके प्रूफ दैट वाले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। कुछ हम करेंगे, कुछ तुम करेंगे, और बाकी सिर्फ मैं करेंगे। चलिए, cos स्क्वायर थीटा, भाई सारे के सारे प्रूफ दैट है, सारे के सारे। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई मुझे प्रूव करना है कि इनको मिला के वैल्यू हो जाएगी 1, तो आई थिंक ये तो बहुत इजी है। LHS, एक काम करो बच्चा लोग, पहले आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, अपने आप ट्राई करो। देखो एक हिंट दे देता हूं, भाई हमको पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, कुछ जुगाड़ करो यहाँ पे कि इधर sin स्क्वायर आ जाए, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलो हिंट देता हूं, फटाफट सॉल्व करो, यू हैव 5 मिनट्स। तो बच्चा लोग देखो बहुत आसान है भाई, ये cos स्क्वायर थीटा, बच्चा लोग हमारे पास आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको वहां ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec, तो क्या इसके बदले में ऐसा लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अब cosec का इन्वर्स क्या होता है भाई, cosec का इन्वर्स होता है sin और स्क्वायर है, तो स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। लो मैंने कहा था ना 3 स्टेप का आंसर है। सर cosec को 1 अपॉन sin करके sin ऊपर कर लेते हैं तो हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, चलो आगे देखते हैं। ध्यान से देखना, आपको ही करना है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 2 उसमें है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस प्लस माइनस करके आंसर 1 लाना है। चलिए हो जाइए शुरू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई बच्चा लोग, जैसे कि मैंने आपको कहा था कॉमन निकालो। देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 कॉमन निकाल लेता हूं, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा,
यहां पे 4 4 है, 4 कॉमन निकाल लेता हूं, प्लस 4, तो इधर क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके। और इन दोनों में से 5 5 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां क्या बचा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब चलो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमको पता है 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी हमको पता है 1। अब भाई इसकी आइडेंटिटी उल्टी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन इधर क्या है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो मैं क्या करता हूं, सबकी साइन चेंज। तो देखो ये प्लस ये माइनस, तो इसके बदले क्या मैं -1 लिख सकता हूं। सर मेरे से सिर्फ यही नहीं होता। हाँ मेरा भी। बस तो आंसर क्या आ गया, 2 1 सा 2, 4 1 सा 4, 5 into -5 -5, 4 plus 2 6, 6 minus 5 1, लो खत्म आंसर। मैंने यहाँ तक क्या कहा कि 5 की -1 है, मैंने 1 ले लिया। भाई मैंने कहा था सिर्फ दिखने में बड़ा, लेकिन है बहुत इजी, ओके। चलिए आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और देखें। सीडी बना दे सर। क्वेश्चन 3, 1/1 प्लस cos थीटा प्लस 1/1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर थीटा। चलिए ये मैं डायरेक्टली मैं कर लेता हूं। अच्छा लीजिए लीजिए, ये ऊपर हो गए बस, ओके। अब मतलब हमको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 1 प्लस cos 1 माइनस cos, और RHS में है cosec। बच्चा cosec मतलब साइन का इनवर्स। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाए, नीचे साइन स्क्वायर आ जाए, तो मेरी बात बन जाएगी। देखो जरा ध्यान से सुनो, मेरा टारगेट क्या है, मुझे यहाँ पे चाहिए cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब नीचे होगा साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब नीचे होगा 1 माइनस cos स्क्वायर। क्यों भाई, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1, cos स्क्वायर को वहां भेजो तो sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा। इन शॉर्ट मुझे डिनोमिनेटर में कैसे भी करके 1 माइनस cos स्क्वायर लाना है। मेरे ख्याल से बहुत आसान, आराम से बन जाएगा भाई, a प्लस b a माइनस b, लेकिन डायरेक्टली नहीं करना बबुआ, ये बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, इसको यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, एलसीएम। सो ऊपर माइनस cos प्लस cos गया, 1 प्लस 1 2, नीचे क्या आ गया a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। भाई 1 माइनस cos स्क्वायर मैंने अभी बताया था क्या होगा, sin स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा। खत्म, पिक्चर ओवर। क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। चलिए क्या करें यहाँ पे, भाई इधर tan और sin है और RHS में sec चाहिए। बच्चा लोग sec का मतलब क्या होता है, 1 बाय cos होगा, sec का मतलब 1 बाय cos। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरा यहाँ पे 1 बाय cos आ जाए, यहाँ पे 1 बाय cos आ जाए, तो बात बन जाएगी। चलो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, इसको कोशिश करनी है साइन में cos में कन्वर्ट करने की। ठीक है, मैं डायरेक्टली शुरू कर लेता हूं। भाई tan के बदले सबसे पहले हम लिख लेते हैं sin बाय cos, बिकॉज tan में से अगर cos में जाना है तो वही एक ऑप्शन है, प्लस sin थीटा, नीचे भी सेम sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है,
tan के बदले मैंने sin अपॉन cos लिख लिया। अब बच्चा ऊपर से sin कॉमन, देखो चलो पहले मैं एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। sin थीटा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई sin थीटा cos थीटा, नीचे cos थीटा अपॉन सिमिलरली ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो बच्चा लोग cos और cos तो पहले उड़ गया। अब देखो यहां पे भी sin कॉमन, यहां पे भी sin कॉमन, sin थीटा इधर से sin कॉमन निकल गया, तो यहां से क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा प्लस cos थीटा अपॉन, भाई यहां भी sin कॉमन, तो इन दोनों में से sin निकल गया, तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस इधर क्या बचेगा cos थीटा, ठीक है, sin फिर से कट, क्या बचा 1 प्लस cos 1 माइनस cos। अब अच्छा हमें आरएचएस में क्या चाहिए, सेक चाहिए, तो मैं काम करता हूं cos का रेसिप्रोकल कर लेता हूं, ठीक है। सो इधर कर देंगे हम 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। भाई cos के बदले हमने क्या कर दिया 1 अपॉन सेक। अब तो आंसर आ गया, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर के लिए सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा कट, आंसर क्या बचा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। आई थिंक यही मेरा आंसर है। समझ आया बच्चा लोग क्या क्या यहाँ पे, देखो फिर से सुनो, हमने पहले क्या किया tan के बदले sin अपॉन cos किया। मेरा इंटेंशन था कि मुझे cos तक पहुंचना है, क्यों, बिकॉज sec किसका इनवर्स होता है cos का, तो मेरा इंटेंशन शुरू से वही था cos तक पहुंचना है, तो मैंने tan के बदले sin अपॉन cos किया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos कट गया, फिर दोनों जगह से मैंने sin को कॉमन निकाला तो वो कट गया, अब यहां तक पहुंच गए। अब मुझे sec चाहिए, तो कोई बात नहीं, cos के बदले 1 अपॉन sec, नीचे भी cos के बदले 1 अपॉन sec, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में sec कट जाएगा, बस जो बचा वो हमारा RHS। तो सर RHS भी तो 1 अपॉन cos करके प्लस। समझ आया बच्चा लोग।